हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 60 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के इस वीडियो को शुरू करेंगे। आपका पहला सवाल हो जाएगा, जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों, जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य, यह राज्य केरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है। दोस्तों, बच्चों के लिए हेल्थ कार्ड, डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला जो पहला राज्य है, यह उत्तर प्रदेश राज्य है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ पर है। दोस्तों, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर, यह मंदिर हो जाएगा तेलंगाना राज्य में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। दुनिया का जो पहला 3D प्रिंटेड मंदिर है वह तेलंगाना राज्य में है। अगला सवाल है, भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ पर है। दोस्तों, पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र यह है तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। तमिलनाडु राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टैंड पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों, स्टैंड पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला भारतीय राज्य यह हो जाएगा पंजाब। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पंजाब राज्य। चलिए, अगला सवाल है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट कहाँ पर है। तो दोस्तों, उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट जो है यह है चंडीगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी चंडीगढ़ आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ पर है। दोस्तों, भारत देश का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर यह है बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है। तो आपके ऑप्शन में है पंजाब, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, और यह राज्य हो जाएगा पंजाब। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, जो कि चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बना। चलिए, अगला सवाल है, 100% हर घर जल घोषित करने वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों, 100% यानी 100% हर घर जल घोषित करने वाला राज्य, यह राज्य गुजरात बना है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहाँ पर है। दोस्तों, दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र यह है हिमाचल प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक से बढ़ के एक क्वेश्चन लाया हूँ जो कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, भारत का पहला गोल्ड ATM कहाँ पर है। दोस्तों, भारत देश का पहला गोल्ड ATM यह हो जाएगा हैदराबाद शहर में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ने वाला पहला प्रधानमंत्री कौन बना है। उड़ाने वाला, दोस्तों, तेजस उड़ाने वाला पहला प्रधानमंत्री यह बने हैं नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाले पहले भारतीय महिला कौन बनी है। तो देखिए, मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है डॉक्टर असिता कृष्णमूर्ति। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है, देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत कहाँ हुई। दोस्तों, देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत जो है यह हुआ है दिल्ली शहर में। ऑप्शन नंबर डी दिल्ली आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, भारत देश का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज जो है यह है हैदराबाद शहर में। ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप लोग करना ना भूलें, बिल्कुल भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। एक से बढ़ के एक क्वेश्चंस के वीडियोस हमारे चैनल पर आने वाले हैं, तो उस चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बना है। तो देखिए, प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना था न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का पहला ODF+ जिला कौन सा है। तो पहला ODF+ जिला जो है यह जिला वायनाड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वायनाड बिल्कुल सही जवाब है।
देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, अपनी खुद का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। देखिए खुद का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला जो देश का पहला राज्य है यह बना है केरल राज्य। ऑप्शन नंबर डी केरल जो कि है आपका बिल्कुल सही जवाब। देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, ISO प्रमाण प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन सा है। दोस्तों पहला महिला पुलिस स्टेशन जो कि ISO प्रमाण प्राप्त करने वाला बना है तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए भोपाल है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है देश का पहला सौर शहर कौन सा है। तो यह शहर आपका हो जाएगा रांची। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा रांची, बल्कि यहाँ पर सांची लिखा गया है लेकिन यह सांची नहीं बल्कि रांची होगा। ठीक है, देखिए आपका अगला सवाल है शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला देश कौन सा है। दोस्तों शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला देश यह देश है आयरलैंड। ऑप्शन नंबर डी आयरलैंड आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है पानी के नीचे चलने वाली भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कौन सी है। दोस्तों पानी के नीचे चलने वाली भारत की जो पहली मेट्रो ट्रेन है यह हो जाएगा कोलकाता मेट्रो। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कोलकाता मेट्रो। चलिए अगला सवाल है अज्ञात शवों का DNA डाटाबेस तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो यह राज्य हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है, आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24, 100% विद्युत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो देखिए 100% विद्युत रेलवे नेटवर्क वाला जो भारत का पहला राज्य है यह राज्य हो जाएगा हरियाणा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है देश की पहली हरित ऊर्जा पर आधारित सौर पैनल कहाँ पर स्थित है। तो देश की पहली हरित ऊर्जा पर आधारित सौर पैनल जो है यह है उत्तराखंड राज्य में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत करने वाला राज्य कौन सा है। देखिए पूरे राज्य में सोने की जो कीमत है वह एक समान करने वाला राज्य केरल राज्य है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा केरल राज्य। देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27, धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है। तो देखिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश यह देश है न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन कौन सा है। दोस्तों नंबर 1 पुलिस स्टेशन देश का यह हो जाएगा आस्का थाना। ऑप्शन नंबर ए आस्का थाना चूंकि देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन है। चलिए अगला सवाल है भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर है। तो देखिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है यह है आपका तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30, वंदे मातरम एक्सप्रेस चलने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन सी है। देखिए वंदे मातरम एक्सप्रेस चलाने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट जो है यह हो जाएंगी सुरेखा यादव। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31, समान नागरिक संहिता अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर लिखने में मिस्टेक है, अपने वाला नहीं बल्कि यहाँ पर अपनाने वाला होगा। ठीक है, तो समान नागरिक संहिता अपनाने वाला जो पहला राज्य बना है यह राज्य उत्तराखंड हो जाएगा, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी रहेगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32, सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला पहला देश कौन सा है। तो यह देश बना है भूटान। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33, भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की शुभारंभ कहाँ हुई। तो देखिए पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की शुभारंभ यह हुआ है हरियाणा राज्य में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दुनिया का पहला मीथेन से होने वाला रॉकेट लॉन्च किसने किया है। तो देखिए मीथेन से होने वाला रॉकेट लॉन्च करने वाला जो देश है वह चीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है विश्व का पहला जटायु संरक्षण और प्रदान केंद्र कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों जटायु संरक्षण और प्रदान केंद्र, तो यह है उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36, स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। देखिए स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य यह राजस्थान राज्य बना है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 37, क्षत्रिय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाई कोर्ट कौन सा है? तो क्षत्रिय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला भारतीय हाई कोर्ट यह है केरल हाई कोर्ट। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, जियो 5G सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? दोस्तों जियो 5G नेटवर्क को शुरुआत करने वाला जो पहला राज्य है यह राज्य गुजरात है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39, नगर पालिका ब्रांड जारी करने वाला पहला शहर कौन सा है? दोस्तों नगर पालिका ब्रांड जारी करने वाला जो पहला शहर है यह हो जाएगा बड़ोदरा। ऑप्शन नंबर ए बड़ोदरा जो है वह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 40, भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ पर है? दोस्तों इस वीडियो में हमने इस क्वेश्चन को देखा है। क्या अभी तक आपको ये क्वेश्चन याद है? आप लोग कमेंट कीजिए, फिर हम अगला सवाल देखते हैं। फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए कि भारत का पहला गोल्ड एटीएम है वह कहाँ पर है। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट। देखिए आपका क्वेश्चन है, शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों शेषनाग झील जो है यह जम्मू कश्मीर राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? दोस्तों महात्मा गांधी जी का जन्म जो हुआ था यह 1869 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी 1869 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, प्रोटीन का उत्तम स्रोत इनमें से कौन सा है? दोस्तों प्रोटीन का सबसे उत्तम स्रोत जो है यह हो जाएगा सोयाबीन। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना जो है यह 1956 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? दोस्तों अर्थशास्त्र के लेखक यह है चाणक्य। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों गुप्त वंश का संस्थापक यह थे श्री गुप्त। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत में कौन से राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? देखिए सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन यह करने वाला राज्य गुजरात है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों हीराकुंड बांध जो है यह बना हुआ है महानदी पर। ऑप्शन नंबर सी महानदी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, ध्वनि की गति किस में अधिकतम होती है? तो दोस्तों ध्वनि की गति जो है वह अधिकतम होती है ठोस में। ऑप्शन नंबर डी ठोस जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, मेट्रो मैन के नाम से किसे जानते हैं? दोस्तों मेट्रो मैन के नाम से जानते हैं ई श्रीधरन को। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ई श्रीधरन को जानते हैं मेट्रो मैन के नाम से। चलिए अगला सवाल है, सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग किस देश ने किया था? तो सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग करने वाला देश अमेरिका है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब राज्य है? दोस्तों भारत देश का सबसे गरीब राज्य यह राज्य बिहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। बिहार राज्य जो कि सबसे गरीब राज्य में गिना जाता है। अगला सवाल है, इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? दोस्तों इलायची का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला यह देश हो जाएगा भारत देश। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है भारत देश। अगला सवाल है, गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? दोस्तों गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी यह घोषित किया गया था 2008 में। ऑप्शन नंबर ए 2008 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, भारत में पर्वत ऊर्जा, देखिए पर्वत नहीं बल्कि पवन ऊर्जा होगा, ठीक है। भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से शुरू हुआ था? तो यह हुआ था 1990 से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत जो है यह 1960 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी 1960 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? देखिए इनमें से सबसे बड़ी जनजाति जो है भारत की यह हो जाएगा गोंड। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन है, खासी और गारो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? दोस्तों खासी और गारो जनजाति जो है वह मुख्य रूप से पाई जाती है मेघालय राज्य में। ऑप्शन नंबर सी मेघालय आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? देखिए पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है यह स्थापित किया गया है तारापुर में। ऑप्शन नंबर बी तारापुर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, लाल किला भारत के अलावा और किस देश में है? दोस्तों लाल किला जो है वह भारत के अलावा और दूसरे पाकिस्तान देश में है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लाल किला भारत के अलावा पाकिस्तान देश में है।
अगला सवाल है, चाय की खोज सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? दोस्तों चाय की खोज जो है वह सबसे पहले किस देश में हुआ? तो यह हुआ था चीन देश में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, किस देश ने अपना खुद का सूर्य बना लिया है? देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होगा कि किस देश ने अपना खुद का सूर्य बना लिया है? तो यह बनाने वाला चीन देश है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चीन देश। अगला सवाल है, नथुला दर्रा भारत के किस राज्य में है? दोस्तों नथुला दर्रा जो है वह राज्य सिक्किम में है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सिक्किम राज्य। अगला सवाल है, मानसरोवर झील कहाँ पर स्थित है? दोस्तों मानसरोवर झील जो है वह तिब्बत में है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मानसरोवर झील जो है वह तिब्बत में स्थित है। अगला सवाल है, नंगा पर्वत चोटी किस श्रेणी में स्थित है? तो नंगा पर्वत चोटी जो है यह हिमालय श्रेणी में है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? देखिए सबसे बड़ा हिमनद जो है यह रुंडुन है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, रुंडुन जो कि सबसे बड़ा हिमनद है। अगला सवाल है, गुरु शिखर पर्वत चोटी जो है वह किस राज्य में है? देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गुरु शिखर पर्वत चोटी जो है यह किस राज्य में है? आपके ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। देखिए इसका राइट आंसर जो है आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है कॉमेंट करना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।